जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिन। जयशंकर ने लिटरली वेस्ट की तरफ एकदम आग का एक एक जो बोलते हैं ना, एरो या एक जो तीर फेंका है, जहां पर भारत की जियोपॉलिटिक्स को पूरी तरह से एक्सप्लेन करके दुनिया की जो एक सेटअप है और दुनिया की जो एक 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 ऑर्डर है वो किस तरफ जा रहा है उसके बारे में बड़ा क्लियरली बात करी है। क्योंकि काफी रूमर चले थे पिछली बारी के स्टेटमेंट्स के बारे में। आई थिंक ही हैज पुट द फुट डाउन एंड क्लैरिफाइड एवरीथिंग। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग जयशंकर ऑन फायर। देखिए, उन्होंने सबसे पहले वर्ल्ड ऑर्डर पे बात करी। उन्होंने बोला कि साहब देखिए, जो इस टाइम का जो एक ग्लोबल ऑर्डर है उसके अंदर तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहला है रीबैलेंसिंग, कि जो दुनिया में ऑर्डर है उसको रीबैलेंस करके रीसेट करना होगा, नहीं तो ये आगे चल नहीं सकता। रीबैलेंसिंग के साथ उन्होंने बात करी मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की। बाय द वे, ये बात हुई है अमेरिका के अंदर। अमेरिका के घर के अंदर बैठ के मल्टीपोलर की अगर आप बात करो तो अमेरिका वैसी कुर्सी से नीचे गिर जाता है, क्योंकि ये मल्टीपोलर शल्टीपोलर उनके दिमाग में घुसता नहीं है। बोलते जरूर है लेकिन उनके दिमाग में घुसता नहीं है। और तीसरी चीज उन्होंने बात करी इज प्लूरिलैटरलिज्म। इसका मतलब है कि साहब हर कंट्री के पास एक पावर है और एक अप्रोच होना चाहिए जहां पर वो जो एक हायरार्की दुनिया के अंदर बनाई हुई है उसको तोड़ ताड़ के अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर सके, ट्रेड कर सके और अपने इंटरेस्ट से इंटरनेशनल रिलेशंस को आगे लेके जा सके। उनसे एक सवाल पूछा गया जहां पर उनको बोला गया कि साहब ये बताओ, यार आप ब्रिक्स में भी घुसे हुए हो, आप क्वाड में भी घुसे हुए हो, आप एससीओ में भी हो, आप G20 की भी बात करते हो, आप क्वाड की भी बात करते हो, अमेरिका की भी बात करते हो, रशिया की बात करते हो, क्या है ये आप कैसे संभालते हो ये सब? जहां पर उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्टेटमेंट दिया कि देखिए यार, भारत के अंदर एक कैपेबिलिटी है जो आपको समझ में नहीं आएगी। दैट इज कॉल्ड वी कैन चू गम एंड वॉक एट द सेम टाइम। वी कैन कीप आर नेशनल इंटरेस्ट विद वेरियस डिफरेंट कंट्रीज, और दूसरे देशों के साथ जो भी हमको नेशनल इंटरेस्ट में हमको डीलिंग करनी है, हम उसको सेपरेट सेपरेट रख के एक एक कंट्री के साथ अलग अलग डीलिंग कर सकते हैं। एंड वी कैन बैलेंस और रीबैलेंस आर जियोपॉलिटिक्स अकॉर्डिंग टू आर नीड्स। ब्रिक्स के बारे में उन्होंने बोला, देखिए यार, आप लोगों ने एक स्ट्रक्चर तो बना रखा है। पहले भी एक डेढ़ महीने पहले ये जो एक उनका स्टेटमेंट वायरल हुआ था जहां पर उन्होंने बोला था कि G7 आपने बनाया हुआ, उसको G8 किया, उसके बाद एक कंट्री को निकाल के बाहर मारा। दूसरे लोगों को आप घुसने नहीं देते। हाँ, हमको वहां पर आप एक इनवाइट इनवाइट कर देते हो, लेकिन G7 के अंदर आप एंट्री किसी को देते नहीं हो। ठीक है, तो आप हमारी आवाज सुनने को राजी नहीं हो। और अगर हमारी आप आवाज सुनोगे नहीं तो हम जो साइडलाइंस पे बैठे हैं, हम अपने आप को एक कंसोलिडेट करेंगे और कॉमन इंटरेस्ट पे हम अपनी बात आपके सामने रखेंगे। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज ब्रिक्स। देखिए, ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि दुनिया की तीन मेजर पावर्स हैं जो G7 के अंदर नहीं आती है, विच इज रशिया, इंडिया एंड चाइना। लोग इसको RIC भी बोलते हैं। नाउ ये तीन पावर्स, दीज आर ग्रेट पावर्स ऑफ द वर्ल्ड, जो आप इन चीजों के अंदर इन इन जो ग्लोबल डिसीजन मेकिंग के अंदर आप इनको कंसिडर ही नहीं करते हो। तो आप नहीं करो तो हमको फिर ऑब्वियसली एक ब्रिक्स का कुछ एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा जो काफी पॉपुलर हो रहा है दुनिया के अंदर, जहां पर एक आवाज उठाने की प्लेटफॉर्म है, जहां पर हम अपने आप अपना काम कर सकते हैं और आपकी जो एक एक रेजिमेंटेड हायरार्की दुनिया में आपने बना रखी है उसके अंदर अगेंस्ट हम आवाज उठा सकते हैं। नाउ दैट कैन बी इन फाइनेंशियल सेक्टर, इन ट्रेड सेक्टर, इन डिफेंस, इन कोऑपरेशन, इन मल्टीलैटरलिज्म, इन अ होल लॉट ऑफ थिंग्स। इसके अंदर देखिए एक ही फैक्टर है जो अपनी दुनिया अपने आप चलाता है, विच इज चाइना। दैट्स व्हाई ब्रिक्स के अगेंस्ट में थोड़ी सी हेजिटेंस रहती है। बट इन एनी केस, कॉमन इंटरेस्ट को देख के दुनिया के जो कॉमन इंटरेस्ट आज हैं क्या है, इज द रिफॉर्म ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर, जिसके बारे में मोदी साहब ने भी बात करी। रिफॉर्म टू रिमेन रेलिवेंट करके उन्होंने एक चीज बोली, और ये बारे में तो जयशंकर जी काफी टाइम से बात कर ही रहे हैं। तो देखिए यार, वी कैन हैंडल दिस स्टफ। तो ये इन्होंने बोला कि साहब ये डिफिकल्ट है बट इट इज डूएबल, एंड बिकॉज जो एक स्ट्रक्चर दुनिया का अभी आगे निकल रहा है, विच इज कॉल्ड द एज ऑफ ट्रीटी अलायंसेस, जो नेटो, सीटो, सेंटो, पेंटो, चेंटो, पता नहीं क्या क्या बना रखा था इन लोगों ने, वो जो एज है वो खत्म हो चुकी है। पीपल डू नॉट अप्रिशिएट आपकी जो अलायंस अलायंस पार्टनर्स, और हर चीज में आप बोलते हो सिग्नेचर करो तब जाके हम आगे जाएंगे। इसका एग्जाम्पल उन्होंने क्वाड में लिया। उन्होंने बोला देखिए, क्वाड एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर कोई फॉर्मल ट्रीटी अलायंस ट्रीटी साइन नहीं हुई है। तो हमारे जो चार कंट्रीज हैं उसके कॉमन इंटरेस्ट हैं, उसमें हम पार्टनर करते हैं, और जिसके अंदर हमारे इंटरेस्ट नहीं है हम उनकी बात नहीं करते। क्योंकि कॉमन इंटरेस्ट में अगर हम पार्टनरशिप लगाएंगे तो हम लोग चारों कंट्रीज एक डायरेक्शन में आगे जा सकते हैं। अदरवाइज क्या होता है, अगर आप पूरी रिलेशन का स्टेक उसके ऊपर डाल देते हो तो फिर डिसएग्रीमेंट ही चलता रहता है। यहां पर उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला कि देखिए, ट्रीटी अलायंसेस और एक यूनिपोलर ऑर्डर है जहां पर अमेरिका सबका सबका बाप दादा है, वो अभी नहीं है एंड वो नहीं चलेगा।
सो दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट अगर आप देखें, क्योंकि काफी हद तक अमेरिका ये एक ट्राई कर रहा है एज अ डिक्लाइनिंग कंट्री कि भाई अपनी उसकी जो हेजेमनी है वो एक तरह से मेंटेन रहे। जब तक अमेरिकन हेजेमनी मेंटेन थी, अभी तो नहीं है, तब तक अमेरिका दुनिया पे जो मर्जी करता था, कभी इराक में घुस गया, कभी यहां घुस गया, कभी वहां घुस गया। टुडे इट कांट डू दैट। सो तभी आप अगर आज देखेंगे प्रॉक्सी वॉर्स का जमाना है, जहां पर अमेरिका खुद लड़ता नहीं है लेकिन लोगों को लड़ाता है, उसके बाद बिलखता रोता रहता है दुनिया में चारों तरफ कि साहब मेरे को सपोर्ट करो, मेरे को सपोर्ट करो। सो वो जो एक सिस्टम था वो अभी बाहर चले गया है। उसके बाद उनसे एक सवाल पूछा गया कि देखिए आप रीजनल ऑर्डर की बात करते हैं, उसके अंदर आप इतनी हेल्प करते हो कंट्रीज लाइक श्रीलंका, कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, लेकिन आपको उसका पॉलिटिकल कैपिटल नहीं मिलता है। सही क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन, लेकिन उसका जवाब जो जयशंकर जी ने दिया है, आई थिंक इट इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, एंड जिसके बारे में इस चैनल पे बहुत बारी हम बात कर चुके हैं। उन्होंने बोला देखिए यार, जो ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होती हैं वो अपनी कंट्री में अपने इंटरनल मैटर्स हैं। जैसे हम अपने इंटरनल मैटर्स में दूसरे की हस्तक्षेप हम लोग बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता है, वैसे ही भारत दूसरे की कंट्रीज के इंटरनल मैटर्स में हम बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करते हैं। हम लोग जो फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं दैट इज बीइंग अ गुड नेबर, क्योंकि हमारे नेबरहुड में अगर एक मोटी क्राइसिस हुई होएगी उससे हमको फायदा नहीं है। तो हमने प्रोजेक्ट्स करे हैं जिसके अंदर म्यूचुअल बेनिफिट है, विन विन सिचुएशन है, ना तक कि एक कंट्री का वहां पर राज चले और एक डेट ट्रैप में बिठा के उनको बैठे। बेसिकली उनका कहने का मतलब ये था कि साहब वी आर नॉट लाइक द वेस्ट, कि अगर मैं तेरे को ये दे रहा हूं तो तू मुझे ये देगा तभी मैं तेरे को ये दूंगा, और उसमें भी मैं 25 जगह पे तेरी टांग अड़ाऊंगा ताकि तू कहीं आगे कुछ कर ना सके। बांग्लादेश के बारे में उन्होंने बोला कि साहब इवेंट्स कंसर्निंग है, जो भी वहां पर चीजें हो रही हैं माइनॉरिटीज और हिंदूज के बारे में, और इस बारे में हमने फॉरेन एडवाइजर से भी बात करी है। रिसेंटली कल इनकी फॉरेन एडवाइजर के साथ मीटिंग हुई थी, लेकिन मोदी साहब ने, यूनुस तो काफी कोशिश करता रहा कि मोदी साहब के साथ एक मीटिंग हो, वो नहीं हुई। इस चीज के अंदर लेट मी जस्ट से दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, द क्लैरिटी ऑफ थॉट ऑफ दिस जेंटलमैन जयशंकर साहब इज अमेजिंग। एक और स्टेटमेंट मैं आपको दिखाता हूं जहां पर आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट दिखेगा, दिस इज जस्ट आउटसाइड दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। उन्होंने बोला कि एरा ऑफ अनइंटरप्टेड डायलॉग विद पाकिस्तान इज ओवर, actions have consequences, and so far as JNK is concerned article 370 is a dead duck। ये इन्होंने 15-20 दिन पहले बोला था। दिस इज कॉल्ड क्लैरिटी ऑफ थॉट। बिल्कुल भी कोई स्कोप नहीं है भैया, ये हमारी पॉलिसी है, पॉलिसी है, पॉलिसी है, आपको पसंद है ठीक है, नहीं पसंद भाग जाओ यहां से, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइनली इस डिस्कशन में उन्होंने बोला कि देखिए जो बड़ी कंट्रीज होती हैं, ठीक है, दुनिया में जो बड़ी बड़ी कंट्रीज होती हैं, आप अपने जो ऑप्शंस हैं उसको कम नहीं कर सकते, बिकॉज सम अदर कंट्री, सम अदर बिग कंट्री हैज अ प्रॉब्लम विद इट। ये नहीं है कि भाई अमेरिका को पसंद नहीं आएगा भारत रशिया के साथ डील कर रहा है तो मैं उसके साथ डील नहीं करूंगा, नहीं नहीं मैं तो डर गया। इट विल नॉट हैपन लाइक दैट गोइंग फॉरवर्ड। एंड भारत, उन्होंने बोला कि भारत इज ऑलरेडी स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग इट्स ऑप्शंस। चाइना के ऊपर अब सवाल पूछा गया, उन्होंने बोला कि देखिए जो एक एवोल्यूशन है भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में, जहां पर भारत आसियान के साथ काम कर रहा है, इंडो पैसिफिक में काम कर रहा है, विच इज आवर मेन स्ट्रेटेजिक फोकस। उन्होंने बोला देखिए जो रिलेशनशिप भारत और चाइना के बीच में है, इट इज सिग्निफिकेंटली डिस्टर्ब, मतलब काफी हद तक वो खराब है। उसके बाद उन्होंने बोला कि देखिए जो भारत और चाइना की रिलेशनशिप है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप फॉर द फ्यूचर ऑफ एशिया। लेकिन यहां पर एक जो स्टेटमेंट दिया उन्होंने, जहां पर चाइनीज शी जिनपिंग थोड़ा सा हिल सा गए होंगे, उन्होंने बोला देखिए वर्ल्ड हैज टू बी मल्टीपोलर, उसके अंदर कोई डिस्कशन नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया जो ग्लोबल ऑर्डर के बारे में वो बात कर रहे हैं। लेकिन फॉर द वर्ल्ड टू बी मल्टीपोलर, एशिया ऑल्सो हैज टू बी मल्टीपोलर। ये नहीं है कि भाई चाइना ही चाइना है बाकी सब गधे हैं। इट कैन नॉट हैपन दैट वे। एशिया के अंदर मल्टीपल पावर सेंटर्स रहेंगे, एंड दे नीड टू लर्न टू वर्क विद ईच अदर, किस तरह से एक दूसरे के साथ काम करें, एंड एशिया के फ्यूचर को बेसिकली आगे लेके जाने की बात करें, और जिससे दुनिया का फ्यूचर भी अच्छे से आगे जाएगा। चाइना का ये कहना नहीं है, चाइना बोलता है भैया आई एम द मिडिल किंगडम एंड आई एम लाइक द डॉन ऑफ एवरीथिंग, तो भैया मेरे मेरे नीचे आप बैठ जाओ। एक टाइम पे तो अमेरिका और चाइना G2 की बात करते थे कि भाई आधा तू ले ले, आधा मैं ले लेता हूं, आधा हम बैठेंगे यहाँ पर। तो ये चलेगा नहीं। उन्होंने बोला कि साहब मैंने थोड़े टाइम पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि भाई 75% प्रोग्रेस हुई है भारत और चाइना के टॉक्स में, विच इज वेरी राइट। एंड उन्होंने बोला, क्लैरिफाई करा कि देखिए ये है डिसंगेजमेंट के बारे में जो हमने बात करी थी, इट इज नॉट द इंटायर रिलेशन। क्योंकि यहां पर भारत के अंदर काफी हद तक कई एनालिस्ट, जिसको मैं बोलूंगा देखो अभी तो भैया RIC हो जाएगा, भारत चाइना जप्पी डालेंगे, और बड़ा एरोगेंस के साथ इन लोगों ने बात करने की कोशिश करी। उस टाइम पे भी मैंने बोला था देखिए ऐसा है, यू आर जस्ट काउंटर बैलेंसिंग द गेम,
एंड यहाँ पर जो डिसएंगेजमेंट की प्रॉब्लम है वो अभी भी है। देयर इज नो वे दैट दिस थिंग इज गॉटन ओवर। एंड वही चीज जयशंकर जी ने आके आप बोली है कि साहब जो 75% की बात मैंने बोली है, दैट इज ओनली ऑन द डिसएंगेजमेंट ऑफ ट्रूप्स इन ईस्टर्न लद्दाख। पोस्ट दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड डी एस्केलेशन, जहां पर टेंशन को रिड्यूस किया जाए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को आगे किया जाए, ताकि एक वॉर लाइक सिचुएशन ना हो। एंड देन उसके बाद हम जाके बात करेंगे ऑन अदर इश्यूज विच इज लाइक द बॉर्डर डिस्प्यूट, which is like your trade agreements, which is whole lot of other things। तो उन्होंने बोला जो 75% is not the whole relation between India and China। ये चीज मैं दोबारा बोल रहा हूं क्योंकि कई एनालिस्ट आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे इस चक्कर के अंदर। ये गलत चीज है। उन्होंने बोला भारत और चाइना की एक डिफिकल्ट हिस्ट्री है, एंड वो डिफिकल्ट हिस्ट्री बेसिकली एक हेड पे आई थी जब 2020 में चाइना ने उल्टे काम करने की कोशिश करी थी, जिसको हमने मुंह तोड़ जवाब देके चाइना को अपनी जगह बड़ा क्लियरली दिखा दी थी। रशिया के बारे में उन्होंने बोला कि यार देखिए, रशिया के बारे में तो हर बार सवाल पूछता है, भैया आप तेल क्यों ले रहे हो, आप ये क्यों कर रहे हो, आप वो क्यों। उन्होंने समझाया देखो यार, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, 71 से पहले आप तो 40 साल 50 साल पाकिस्तान की डिक्टेटरशिप को सपोर्ट करते थे। वहां पर ये जिया उल हक, ये वो जितने भी टेढ़े मेढ़े लोग थे, उनके साथ आप खड़े होकर बात करते थे। मुशर्रफ आपका स्टैंड अप पर्सन था, तो आपको बड़ा शौक था पाकिस्तान में एक डिक्टेटरशिप को सपोर्ट करने के लिए, जब नेक्स्ट डोर एक डेमोक्रेसी थी जिसको आप सपोर्ट नहीं करते थे। आप सबको पता है 71 से बांग्लादेश का जो जो लिबरेशन वॉर हुई थी, अमेरिका खुश नहीं था, जहां पर रशियन सबमरीन्स ने आके अमेरिका को वहां से भगाया था। सो भारत और रशिया की जो 71 स्पेशली से जो एक रिलेशनशिप आगे चली है 40-50 साल की, दैट इज समथिंग दैट इज नॉट गोइंग टू गो अवे ओवरनाइट, और वो चीज जाने भी हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं है। उन्होंने बोला कि देखिए, एज फार एज रशिया की रिलेशनशिप जो कंसर्न है, हमारा जो एक नीड है विच इज ऑफ एनर्जी, एंड रशिया की जो नीड है एज अ मार्केट, दैट कम्स टुगेदर, एंड हमारे जो हिस्टोरिकल रिलेशंस उसके ऊपर बैठते हैं, एंड इट एक्चुअली इज म्यूचुअली बेनिफिशियल फॉर बोथ द कंट्रीज। भारत एक लार्ज एनर्जी कंज्यूमर है, जो भी एनर्जी प्रोड्यूसर्स होंगे वो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया होंगे, उसके अंदर कोई टू सेंस बनता नहीं है। सवाल एक और पूछा गया कि भैया आप, अच्छा चलो ठीक है, ये तो ठीक है, आप ये बताओ रशिया और यूक्रेन के बारे में क्या कर रहे हो। उन्होंने बड़ा क्लियरली चीज बोली, जो मैं अगेन इस चैनल पे काफी टाइम से बोल रहा हूं, कि देखिए कोई बहुत कम देश हैं जो जिनके पास एक एबिलिटी है, एक विलिननेस है टू एंगेज विद बोथ द साइड्स। यूक्रेन के साथ भी बात करते हैं, रशिया के साथ भी बात करते हैं। आप टाइमलाइन देखिए, मोदी साहब रशिया गए, वापस पहले G7 गए, फिर रशिया गए, फिर वापस आए, फिर यूक्रेन गए। इसी बीच फॉरेन मिनिस्टर की यूक्रेन से बात चल रही थी, फॉरेन मिनिस्टर की रशिया से भी बात चल रही थी, यहां तक कि रिसेंटली हमारे एनएसए साहब भी रशिया जाके पुतिन को फेस टू फेस हमने ब्रीफिंग करी है। एंड अभी रिसेंटली यूएन में मोदी साहब फिर से जेलेंस्की से भी मिले हैं। उन्होंने बोला देखिए हमारी एंगेजमेंट है, हमारे पास कोई पीस प्लान नहीं है। अगेन आई बीन सेइंग दिस मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कि हम लोग दोनों जगहों को बीच में लेके आना चाहते हैं, एंड वी नीड टू वांट देम टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन। क्योंकि हमारा एक मानना है कि अगर दो साइड बात करनी शुरू करेंगे तो काफी हद तक इश्यूज रिजॉल्व किए जा सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, और हम लोग उस चीज को बड़े ध्यान से देखते हैं। यूएसए के बारे में एक छोटा सा स्टेटमेंट उन्होंने बोला कि देखिए देर आर इश्यूज, बट देर इज ऑल्सो कोऑपरेशन। ठीक है, विच इज नॉट बीन सेड बाय एनी अदर कंट्री अपार्ट फ्रॉम यूएस एंड चाइना। दोनों के लिए उन्होंने बोला कि भाई देर आर इश्यूज बट देर इज ऑल्सो कोऑपरेशन। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी उन्होंने एक स्ट्रक्चर बना के दुनिया के सामने रखा है, और अभी तो उनकी यूएनजीए की स्पीच बाकी है, देखेंगे उसमें वो क्या बोलते हैं। एंड लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस फर्दर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, एंड ऑफ कोर्स यस, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज के साथ। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।